हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। योगेंद्र सिंह जी, हाँ जी। पेमेंट नहीं हुआ आपका आरबीएल का। किसका? हेलो। हेलो। हाँ, योगेंद्र जी बात कर रहे हैं सर। हाँ, कर रहे हैं। सर आरबीएल का सॉरी योगेंद्र जी, आपका आरबीएल का पेमेंट नहीं हुआ सर। आपसे पहले जो मोहतरमा बात करनी थी उनसे बात नहीं हो पाती क्या, जो आपने फ़ोन छीन लिया? क्या बोल रहे हो? आपसे पहले जो मोहतरमा ने फ़ोन किया था उनसे बात नहीं हो पा रही थी, जो आपने फ़ोन छीन लिया? वो बात कर रही थी ना, करनी इसलिए थी उसको। मतलब क्या आप बोल रहे हो सर? आपसे पहले कोई और बात कर रहे थे ना फ़ोन पे, हाँ जी। तो आपने क्यों ले लिया? वो कनेक्ट करके देते ना, आपने कॉल नहीं रिसीव कर रहे सर, मैं कॉल रिसीव नहीं इसलिए कर बोल रहा? रहे। क्या बात कर रही है मैडम? मेरी एक भी कॉल ओके, मिस नहीं कोई होती है। बात नहीं सर, पर पेमेंट कब करने वाले हैं सर? 6 महीने बाद हमारा मैडम। काम दोनों का हाँ जी। क्या नाम है आपका? श्रुति। श्रुति? हाँ जी। श्रुति हसन? श्रुति हसन होती तो आपको कॉल करती क्या सर? अरे तो मैं सर ने पूछ रहा हूँ ना मैडम, आपने बताया नहीं ना इसीलिए। नेम तो श्रुति है सर, मतलब सरनेम पवार है। पवार जी। हम्म। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, श्रुति हसन वो किसी को कॉल नहीं करती? आपको तो करती होगी, मुझे तो नहीं करती। हाँ, आपको क्यों करेगी? हाँ तो ना, मुझे क्यों करेगी, आपको ही करेगी, आप वीआईपी हो ना इसलिए। नहीं नहीं, आरबीएल मुझे के। मुझे भी नहीं करती है। वो अपने ठीक हस्बैंड है, को या कोई बॉयफ्रेंड बात को नहीं करती सर। होगी। ठीक है। कोई बात नहीं, मजाक की बात ही हो रही है। पेमेंट कब होने वाला है आपका? नहीं, मजाक कहाँ किया, मैंने तो कोई मजाक नहीं किया। चलिए श्रुति जी, और बताइए, सब बढ़िया? हेलो। हेलो। हाँ, हाँ बोले ना। सब बढ़िया है। बढ़िया है, बढ़िया है। कहाँ से, बॉम्बे से, पुणे? पर्सनल जानकारी किसी को शेयर नहीं कर सकते सर अरे हम। मैडम, मैं आपकी एजेंसी की लोकेशन पूछ रहा हूँ, लोकेशन बता दीजिए, मैं कौन नाम पूछ रहा? मुझे ही पता है, आप एजेंसी का नाम नहीं बताओगे। हाँ, बॉम्बे से सर। बॉम्बे से हो, इसीलिए आपकी आवाज़ बहुत स्वीट है। ओ थैंक यू। एकदम बड़ा पाव के माफिक। ओके, कोई बात नहीं सर, पर पेमेंट कब करने वाले हो? यार, पेमेंट की बात छोड़ के कोई भी बात कर लो, पेमेंट तो देखो 6 महीने के बाद होगी। अरे बाप रे, 6 महीने के बाद? रीजन क्या है सर? और रीजन श्रुति ना, इसमें फंड इशू है। अरेंज नहीं कर सकते सर? नहीं, बारह पॉसिबल हजार नहीं आठ सौ अट्ठानवे रुपए का तो अमाउंट है सर। है यार, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है? हम्म। देखिए, पेमेंट आज या कल के डेट को एंड तक भी करेंगे ना, 6 बजे से पहले हम्म। पहले हम्म। जितने भी चार्जेस, मतलब चार्जेस लगे होते हैं वो पूरे क्लियर हो जाएंगे सर। चार्जेस लगवाने नहीं दूंगी, वो तो पूरे मुझे चार्जेस पता है। हटवाएंगे सर। वो तो मुझे पता हाँ, है, बट चार्जेस अभी सब मिल वो जाएंगे। मुझे पता है, बट अभी क्या है ना, अभी कुछ है नहीं। अभी जॉब चलेगी ना। जॉब चली गई तो हम्म। अरेंज करवा लीजिए ना सर, नया जॉब ढूंढा ही हम्म। होगा आपने, ऐसे नहीं, थोड़ी ना अभी नहीं, बैठेंगे 3 महीने सर। से बैठा हुआ हूँ। हाँ जी। 3 महीने से नहीं है। 3 महीने से जॉब नहीं मिला आपको? नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम है ना, देखो क्या है ना, सैलरी ज़्यादा होती है ना तो जल्दी से मिलती नहीं जॉब। क्या, 6 6 7 7 राउंड के इंटरव्यू होते हैं। तो आप 4 5 क्लियर कर लो, फिर छठे में रह जाओगे, कभी कहीं रह जाओगे। अभी बात चल रही है 2 4 कंपनियों में। देखो, अगर हो जाता है तो अच्छा है। तो पेमेंट नहीं हो पाएगा इस मंथ नहीं आपका? सिर्फ तो इस महीने मैं बोला ना, 6 महीने का टाइम लगेगा। सर इतना छोटा पेमेंट, 12,898, उतना हम्म। मिनिमम तो करवाना है ना, पूरी हम्म। थोड़ी ना बोल रही हूँ पेमेंट अरे करवाने के नहीं, लिए। अभी तो 1200 रुपये भी नहीं है श्रुति। बारिश हो रही, कहाँ से बात करें सर आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली, ओके। नहीं, लेकिन बम्बई में आता ऐसे रहता कोई, हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, आरबीएल बैंक में जा सकते हैं फिर, कोई दिक्कत नहीं। क्या करने जाऊँगा वहाँ पे? पेमेंट करा दीजिए ना, पेमेंट कराने के लिए जा सकते हैं, कोई और अदर रीजन पेमेंट भी अगर होगा। पेमेंट अगर मेरे पास होती तो मैं ऑनलाइन नहीं करा देता। और जाके क्यों कराऊंगा? ऐसे ही इंसान के पास वैसे ही पैसे नहीं है, आप कह रहे हो वहाँ देख जाओ, लीजिए किराया खर्च आरबीएल करो। की सेवा कितनी अच्छी है, आप 6 महीने के बाद बोल रही, फिर भी हम्म। अच्छे से मतलब कि तो व्यवहार अच्छा, कर रहे हैं। अगर नहीं ये मुझे केस ना। बकेट में जाता है ना सर, मैं हम्म। आपके जानकारी के लिए बता देती हूँ। हम्म। ठीक है, मेरा कोई रीजन नहीं है कि हम्म। आपसे कोई नाता वगैरह नहीं है। देखिए, हम्म। बकेट के पास अगर केस चला गया तो आपको फिर पता चल जाएगा। हम्म। अननेसेसरी कॉल जो होते हैं ना, अरे अनस्टॉप, श्रुति, सुनो ना, मतलब कि। सुनो ना। दिल्ली में ना मैं भी एक एजेंसी चलाता हूँ। तो मुझे पता है, बकेट में जाएगा, फिर एनपी होगा, फिर राइट ऑफ होगा, फिर हम्म, विंटेज में जाएगा। ठीक है। वो हाँ गाली, जी। तो स्टार्टिंग में गाली थोड़ी कम गाली होंगी, फिर गाली बढ़ेंगी,
फिर माँ बहन की गाली तो आएंगी, पता फिर है, सब खानदान की गाली जानकारी पता आएंगी। होते भी पेमेंट नहीं उसके बाद में फिर करेंगे सर। सेटलमेंट, उसके बाद में फिर क्या होगा, एंड में सेटलमेंट हो जाएगा 10-15% पे। यही होता है हाँ ना। जी, ये सब हाँ। पता होता है तो फिर पेमेंट क्यों नहीं करते? वेल एजुकेटेड सेट होकर भी मतलब सेट टाइम पे सेट पेमेंट नहीं सेटलमेंट करता। सेटलमेंट देखिए, कराना आपने ना। अभी बोला कि एजेंसी चलाता हूँ खुद, तो इतनी एजेंसी चलाते तो 12,000 रुपये का पेमेंट आप नहीं करना ना, सेटलमेंट कराना ना, इसका है नहीं ना पता। तो सेटलमेंट करवाने के लिए भी पहले आपको मिनिमम अमाउंट का पेमेंट करवाना होता है सर। क्या बात कर रही हो श्रुति, मैंने अभी बोला एजेंसी में चलाता हूँ, तो मेरे को पता नहीं है क्या होता है प्रोसेस। हमारी आरबीएल की प्रोसेस अलग है सर, आप अरे मुझे ज़्यादा बोल रहे, हर आरबीएल का एजेंसी सुनो के ना, अलग अलग रूल्स होते मेरा हैं ना। पोर्टफोलियो है ना आरबीएल का, अभी है मेरे पास में। ओके। ठीक है, तो मुझे तो सब सर पता है। आपको लगता है कि हमें गाली पड़े हमारे सीनियर से? आपको ऐसे क्यों? लग रहा अरे है? तुम मेरी बात कराओ सीनियर से अपने से, मैं उसको मान करता हूँ उसकी। उसकी इतनी हिम्मत श्रुति को गाली देगा। श्रुति को क्या है? वो तो हम्म। किसी को भी गाली दे सकती है सर। अच्छा, इतना बदतमीज है तुम्हारा मैनेजर, क्या नाम है उसका? मेरे को बोलो तो मैनेजर मैं मैनेजर थोड़ी ना बोला सर मैंने, मैनेजर तो भगवान जैसे हैं हमारे, टीएल बहुत टीएल अच्छे मैनेजर। कौन टीएल? नहीं, टीएल भी अच्छे, मैंने वैसे ही बोला। वैसे प्रेशर तो रहता है काम को, आपको पता, प्रेशर आप खुद तो यार, एजेंसी चला प्रेशर रहे तो थे। जायज़ सी बात है, टारगेट तो रहता ही है। वो तो मेरे से नहीं किसी और से पूरा हो ही जाएगा, डोंट वरी। लेकिन अगर कोई भी गाली देना सर आपके जैसे सुनो ना। हजारों कस्टमर है, हमारा टारगेट ही नहीं पूरा। सब बोलते नहीं मैं जॉबलेस हूँ, मेरे घर अरे में तो डेड हुई है। ये भी ये तो तो हम देखो। टारगेट कैसे तो मतलब क्या तो हमारे सैलरी से पूरा ये भी करना पड़ रहा है? ये भी तो देखो ना कि हमारे जैसे लोगों की वजह से ही तो एजेंसियां चल रही हैं। अगर मान लो कोई डिफॉल्ट ही नहीं करेगा तो आप कलेक्शन किसका करोगी? है, आप बताओ कोई ना। बात नहीं सर। सर हम्म। कलेक्शन में जब होता है तभी तो एजेंसी चलेगी ना। जब कलेक्शन ही नहीं आएगा हमारे एजेंसी में तो एजेंसी बंद होकर फिर दिल्ली आएगी, आपकी एग्जैक्टली, ही आएगी। मैं भी यही कह रहा हूँ, सारे बंदे अगर शरीफ हो गए, किसी ने डिफॉल्ट नहीं किया, तो एजेंसियों का काम तो जीरो हो गया, कुछ करेंगी नहीं। समझ रहे हो ना? नहीं ना, मैं भी यही बोल रही हूँ कि ये अगर एजेंसी में कलेक्शन आना ही बंद, हर एक कस्टमर बोलता है मैं नहीं, मेरे घर में डेड हो गई, नहीं नहीं नहीं, देखो, मेरे घर में मेरी मेडिकल बात इशू सुनो। है, मैं हॉस्पिटलाइज हूँ, मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ, मेरे घर में शादी है, मेरे बच्चे बीमार है। अरे नहीं नहीं, मैं पेमेंट बताता हूँ, कौन देखो। करेगा? हमें मैं खुद की इतनी सैलरी भी नहीं अरे होती ना सुनो सर, सुनो, सबको पेमेंट कर दे एक साथ। मैं बता रहा हूँ। देखो, तुम्हारे पास में अभी कितने का वो है आपका? टोटल पोर्टफोलियो कितना है क्या? आपका? कितने का टारगेट दे रखा है तुम्हें? हमें तो फुल टारगेट दे रखा होता है। इनमें हाँ। 50-60 लाख तो लाने ही होते हैं। प्रीवियस में उतना पेमेंट करना होता है ना सर, हम प्रीवियस बकेट में काम करते हैं। मुझे पता है, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो देखो, आप जिस विकेट में काम कर रहे हो ना, उस विकेट में 90% जो होते हैं ना पेमेंट हो जाती हैं। फिर वो विकेट 1 2 में जाके, 90% अगर थ्री में साइकिल जाके लोग एक्टिव हो बेशरम हो जाती जाते तो हैं। आपको लास्ट मतलब कॉल नहीं ना आती सर। देखिए कल मेरे पास क्लोजिंग है मेरे ना, पास तो उस रोज टाइम कॉल आपको आते कॉल हैं। ही नहीं आती सर। मेरे पास रोज हाँ, कॉल शुरू में आते आते होंगे, 12 तारीख से कॉल आते रहे होंगे। हैं। हम कल से तो कॉल ही नहीं आएंगे आपको सर। अगर नहीं। 90% कस्टमर अच्छे से कॉल मतलब कि पेमेंट कर देते हम्म, तो एक एक कस्टमर को 200 पता है क्या, 300 दिन में कॉल लगाना ही नहीं सुनती, होता है सर। मैं बताता हूँ आपको। अगर आपकी एजेंसी 50% भी अगर अच्छे से बात करें ना कस्टमर से, तो पेमेंट हो जाए। लेकिन क्या है ना, इतना गलत धंधा बना रखा है कि गाली पे गाली। इंसान को पता है क्या होता किसने है? दी आपको गाली दी है सर? किसने गाली दी? हमारे एजेंसी के थ्रू हमारे नहीं, यहाँ मैं अरे नहीं गाली नहीं, मतलब कि नहीं दी मैंने होगी। आपकी एजेंसी का नाम नहीं लिया छुट्टी। मैंने आपकी एजेंसी का नाम लिया, मैं बोला कि कलेक्शन एजेंसियां करती हैं ऐसा। मैं खुद देखता हूँ मेरे यहाँ के करती लोग क्या है, क्या जो करते हैं। बकेट के होते करती है, पर हम्म, हमारी एजेंसी जो है ना अलग टाइप है। हमारे अच्छा। यहाँ कस्टमर कोई भगवान माना जाता है। हम किसी को, अभी तक आपको रिकॉर्ड पूछ लो, आरबीएल क्या अदर एजेंसी में गाली देते होंगे? हम नहीं देते, हाँ। हमारे एजेंसी में अलाउ नहीं। तो मैं तो शुरू में से जब आपने कॉल रिसीव कर दिया था उससे खींच के नहीं लेती क्या मैं फ़ोन? मैंने वो नहीं, दे नहीं रही थी तब भी मैंने खींच के मेरे को लिया, पता है दे क्या दे है। भाई। मेरे को अगर कोई गाली देता है ना, मैं उसको उल्टा इतना गाली देता हूँ, उसके कान से खून निकल आता है। और पता है, एक बार तो एक बंदा आया था रिकवरी करने के लिए घर पे, थोड़ी सी बदतमीजी की उसको बांध के डाल दिया मैंने। उसका फिर उसका पता है कौन आया था छुड़ाने के लिए? आरसीएम और जेड सीम आया था, तब जाके मैंने छोड़ा था बंदा। छोड़ा ही नहीं, मार मार के लाल कर दिया उसको। बैंकर आया था साथ में, तब उसको मैंने बोला अब लेके जा, इसको सिखा कि कस्टमर से तमीज से कैसे बात की जाती है। तो देखो, सिंपल सा है, अगर किसी से आप प्यार से बात करोगे तो अगला बंदा भी प्यार से ही बात करता है ना। ये तो है सर। वैसे तो हम्म। मैंने आपको कोई रॉन्ग वर्ड भी नहीं 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 यूज़ नहीं नहीं किया, नहीं तो नहीं, गाली की तो बात ही नहीं होती है सर। आई रियली अप्रिशिएट श्रुति। और आप बाकी बहुत अच्छी हो। कसम से, मैं बॉम्बे कभी आया ना तो मैं आपसे पक्का मिलूंगा, अगर आप मिलना चाहोगी तो। और कॉफी मैं पिलाऊंगा अपने पैसों से। अरे बाप रे, थैंक यू सर। हाँ। ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू सो आप मच। आप भी वेल किधर एजुकेटेड किधर हो तो रहते हो? मैं पनवेल रिक्वेस्ट क्या पनवेल रहते हो? हाँ, क्या बोल रहे हो?
किधर रहते हो? पनवेल रहते हो? तमिल पनवेल, पनवेल में रहते हो? कहाँ रहते हो? विरार? नहीं, वो नहीं जानकारी नहीं प्रोवाइड कर सकती सर अच्छा आपको। कोई नहीं, मेरे को पर्सनल नंबर से कॉल कर लेना। नहीं ना, क्यों करें हम पर्सनल नंबर से कॉल। आपकी मर्जी है, मैं तो चाह रहा था मेरा एक दोस्त बॉम्बे में बन जाए, आपका एक दोस्त दिल्ली में बन जाए, लॉन्ग नहीं, मेरे रिलेशनशिप ना। दिल्ली में बहुत सारे दोस्त है, बहुत सारे दोस्त है, कोई मेरा बात बॉम्बे नहीं। में नहीं है ना। बन जाएंगे, कोई बात नहीं। कहाँ? अदर एजेंसी के लिए आपको कल से कॉल आ जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा। सॉरी, कल से नहीं, परसों से आ जाएंगे बकेट में से, तो बन जाएगा। बहुत सारे दोस्त अरे बन मुझे जाएंगे पता है ना, आपके, बहुत अच्छे मेरे वाले। को पता है अगली बकेट जो है ना मेरी, वो दिल्ली एनसीआर में ही आएगी। और मुझे पता है कहाँ से बहुत। आएगी, और जहाँ से आएगी ना उनको मैं वहाँ जाके पिलाऊं। तो वो मेरे को ना कोई देता नहीं है गली। कोई बात नहीं सर। हम्म। वो मेरी मतलब कि जो कलीग थी उसने कॉल लगाया था आपको, हाँ। इसलिए बोला कोई उतना कॉन्फिडेंस नहीं था उसमें से, वो बहुत धीरे धीरे बात करी तो मैंने, वो अच्छा दे हाँ। नहीं देती तभी चेक के लिए अब दे दे, मुझे दे दे भाई, कौन है देख। वो मैं बताता हूँ ना, वो बॉम्बे की नहीं होगी पक्का। वो बिहार वगैरह से बिलोंग करती होगी इसीलिए। कौन? वो जो अभी फोन किया था इस लड़की ने। तो बॉम्बे की नहीं नहीं, लड़कियां बहुत सब तेज होती हैं। महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में ही रहते हैं अच्छा सर वो। सारा महाराष्ट्र ही ना है। अच्छा अच्छा। नहीं बिहार के लेते ही नहीं हम हमें। महाराष्ट्र की तो बहुत तेज होती हैं। हम्म। वैसे महाराष्ट्र हमारा अच्छा है सर, दिल्ली से भी बहुत अच्छा है, हमें दिल्ली आने का मन कभी नहीं करेगा। देखो ये बात तो सच है, मेरे को भी अच्छा लगता है। दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, हम्म। बहुत गंदा है। यस। क्या? इतना बॉम्बे पॉल्यूशन। में? नहीं 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 नहीं, दिल्ली में, दिल्ली में। दिल्ली में, हाँ दिल्ली में हम्म, तो है। हाँ बॉम्बे तो बहुत अच्छा है यार। आपको कुछ कुछ काम नहीं है ना, आप बीचेस पे चले जाओ, आराम से घूमो वहाँ पे। एक वहाँ पे आपका ना हम्म। कोलाबा बीच है, सुना है? क्या? कोलाबा, कोलाबा बीच। ओके। हाँ। तो वहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है, इतना शांति रहता है ना वहाँ, जनरली लोग जाते नहीं है, खाली खाली बीच है। एक मंदिर पड़ता है वहाँ पे पास में, तो सेवा टेम्पल है, सेवा टेम्पल जाओ, और सामने बीच है, कोकोनट वाले रहते हैं वहाँ पे, आराम से मस्ती से अपना चटाई लेके जाओ, धूप में सनबाथ लो, मस्त मजा आता है। मैं तो जाता था 4 4 5 5 घंटे वहाँ पे सनबाथ लेते था। ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म। वैसे अरेंज पेमेंट हो जाते तो करवा दीजिए सब। नहीं यार श्रुति, इसमें ना आप एक काम करो, इसमें आप ना आरटीपी डाल दो, पेमेंट नहीं होगी इसकी यार। फिर ठीक है। हमने बोला तो मैं अरेंज करके पेमेंट करवा देता हूँ, जानकारी अपडेट होती है सर हमारे नहीं पास। नहीं मुझे पता, इसीलिए तो मैं बोला तुमको, इसमें आरटीपी डाल दो। आरटीपी तो डालेंगे सर, अभी तो कल से आप आरटीपी हो जाओगे, आरटीपी के एनआर आरटीपी सब डिस्पोजिशन डालने पड़ेंगे आपको क्या सर। बददुआ दे रही है श्रुति अपने दोस्त को, है? ऐसे बोलता है कोई क्या? बददुआ नहीं दे रही हूँ सर, सब तो अबे कल से अभी नहीं आएगी तो बददुआ क्यों तुमको एक दूंगी बात मैं बत, सर। एक बात बताओ तो, तुमको इतनी देर हम मुझसे बात करके तुमको अभी तक ये लगा नहीं कि कोई बंदा मेरे को गाली नहीं दे सकता? मेरे को नॉलेज है दे कलेक्शन की। सकते हैं हम, मूड स्विंग कभी भी चेंज हो सकता है, उसमें ना, कौन सी बड़े, अगर सामने वाला गाली देता है तो वही तो मैं सुनने कह रहा वाला चुप बैठेगा, हूँ, ऐसे लगता है क्या सर? वही नहीं तो मैं ना। कह रहा हूँ। अगर कोई एक देता है ना तो मैं उसको जैसा कर्म मल्टीप्लाई वैसा ही करते हैं मल्टीप्लाई सर हम। मैं मल्टीप्लाई बाई 10 देता हूँ। कोई अगर 10 दे रहा है ना तो मैं उसको 100 देता हूँ, और एक लाइन में देता हूँ। तो पता है दिल्ली वाले बहुत गाली देते हैं यार, उससे बहुत तेज हूँ गाली। सर, मैं उससे तेज हूँ, बहुत ज्यादा तेज हूँ। मैं आपसे प्यार से बात, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं तेज नहीं, बहुत ज्यादा तेज हूँ। नहीं नहीं मुझे पता ये है तेज हो, लेकिन आप ना कस्टमर को समझ इसलिए के तो बात कल करते हो। काम कर रही हूँ ना सर। बिल्कुल जैसा सही बिहेवियर बात है। होता है आगे का, वैसा ही बिहेवियर से मेरा होता है। अगर वो बिल्कुल अच्छे से सही। बिहेवियर कर रहा है तो मैं उससे बहुत अच्छे से बिहेवियर करूंगी, अगर वो गलत है तो मैं उससे 100 गुना गलत रहूंगी। बिल्कुल सही ये है, नहीं कि बिल्कुल वो सही प्यार है। करेगा, वो मतलब कि वो गाली देगा और मैं सुनूंगी। हम भी नहीं बैंक के नहीं लिए काम कर रहे हैं, तो बैंक की भी नहीं, इज्जत होती है कि बट नहीं कुछ। देखो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, देखो आरबीआई की जितनी भी गाइडलाइन है ना, वो सारी बैंकर्स के लिए है, एजेंसियों के लिए है। कस्टमर के लिए कोई गाइडलाइन ही नहीं बताई बनाई। आप पता क्या कर सकते हो ज़्यादा, अगर कोई आपको गाली दे भी रहा है ना, आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो। आप पलट के गाली नहीं दे सकते नहीं। कस्टमर को, क्योंकि अगर हाँ, आप नहीं आप दे हाँ, सकते, नहीं अगर दे सकते, कोई बात नहीं। हम्म, पर कस्टमर भी रॉन्ग तरीके से मतलब नहीं कि गाली दे रहे देखो, हैं नहीं आरबीएल नहीं को, नहीं, तो हम क्यों सुने? जिस अगर थाली में देखो, खाए उस थाली में छेद नहीं कर सकते ना बट सर। प्रॉब्लम क्या ऐसा है, है ऑन सर। प्रॉब्लम क्या है, ऑन रिकॉर्डेड लाइन आप लोग नहीं दे सकते हो। क्योंकि कस्टमर क्या है, इतना खाना हो गया है ना, वो रिकॉर्डिंग करता है और वो एस्केलेशन डाल देता है आरबीआई को। हाँ, और वो उसके बाद में क्या तो होता है, डालने दीजिए। एजेंसी अगर एजेंसी में एस्केलेशन ताला लग जाता है। लीगल होगी तो ही तो हो जाता है ना अरे सर, मैडम अगर क्या लीगल बोलो, नहीं रहेगी तो दिल्ली, क्या होता है? मैं सच बताऊं, दिल्ली के अंदर में 2 एजेंसी हैं, 2 एजेंसी को मैं खुद ताला लगवाया हूँ। पता होता है मुझे। मेरा क्या नाम है मैडम, मैं मेरा ना एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है? ओके। तो वहाँ पे ना हम लोग जो बात करते हैं ना, वो मैं डालता हूँ वहाँ पे।
देखो ओ लोगों माय को गॉड, मेरी हाँ, बात मत डालना। पक्का। मेरे आपसे इतनी अच्छी सी मेरी बात हुई थी, मेरे को तो लगा था डालना होगा। मत डालना मेरी बात। चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो नहीं डालते हैं। ठीक है। ठीक है। नहीं, वैसे भी विदाउट आपकी कंसेंट में नहीं डालता। मेरे को, मैं केवल उन लोगों का यार डालता हूँ जो ना बदतमीजी देते हैं ना, उन लोगों का डालता हूँ मैं। ठीक है, आप तो इतने प्यार से बात कर रही हो, क्या ही बोलूँ, मैं तो आपसे मिलना चाह रहा था। ओ माय गॉड, उतना तो नहीं कर सकते हम। हाय मेरी किस्मत, काश मैं बॉम्बे में होता। चलो कोई नहीं, बट क्या कर सकते हैं। ठीक है सर, पेमेंट अरेंज होता है तो प्लीज रिक्वेस्ट है नहीं यार आपसे प्लीज, ही, मैं क्योंकि आप आपको कॉल आई कि मैं हमारी एजेंसी के वो थ्रू कोई दिक्कत नहीं, वो आने दो। मैसेजेस आएगी। वो कोई नहीं है, उसको आने दो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सिर्फ, इस पे ना प्लीज आरटीपी डाल दो। ठीक है ना। डाल रखा है सर, आरटीपी डाला हुआ है। डाला हुआ पता है। होता है कोई कस्टमर पेमेंट करने वाला होता है तो आगे से कॉल करके बोलता है आपकी अरे कॉल आई थी, पेमेंट करना है। नहीं नहीं, तो आपके नंबर पे कॉल बैक ही नहीं है यार। अगर कस्टमर का जिस अगर मन कस्टमर बदल भी को गया तो कॉल करेगा कर कैसे। पेमेंट कर हाँ, जिस कस्टमर को अगर पेमेंट करना होता है ना सर, वो कस्टमर आगे से कॉल करता है, "अरे, आपने कॉल आया था, अरे कौन बात कॉल कर रहा है करेगा आपसे?" कैसे, उसका उसके उसके पास आपका जो नंबर है वो कॉल बैक नंबर ही नहीं है। आपका नंबर कॉल बैक होता तो कस्टमर कॉल करेगा आपको। बट कॉल कैसे करेगा, आपके नंबर पर कॉल बैक ही नहीं है तो। बोलो तो। अब मान लो नहीं। श्रुति, मेरे को आपसे कल दोबारा से बात करनी है, मैं आपसे कैसे बात हम्म, करूंगा, आपके नंबर पर कॉल बैक ही नहीं है। कोई बात नहीं, कल तो हमारी एजेंसी से पेमेंट नहीं आ जाती तो कॉल आ ही जाएगी ना। वो मैं उसको बोलूंगा श्रुति से बात करा दो तो करा देगा। अपना असली असली नाम बताओ करा ना देगी, श्रुति। कोई बात नहीं। अपना असली नाम बताओ ना। सुधी है, सुधी है हाँ, सर। अरे आप मुझे बना रही हो श्रुति, पहले पहले 6 साल से हूँ मैं। समझ गए कोई ना। बात नहीं, सुधी ना है हाँ, सर। नहीं नहीं नहीं, मैं 101% होता है, 101% मैं कह सकता हूँ आपका नाम श्रुति नहीं है। और देखो आपका नाम ना टी से सुधी शुरू है। होता है। ठीक है, हम्म। किसने बोला? मैं गलत हूँ ठीक तो है आप तो बोल दो। पूरे खानदान तक का नाम नहीं है मेरा। हाँ, तो पी हाँ होगा। जी। नहीं नहीं नहीं, मैं नाम ही सुधी है, यस से ही है। ऐसे तो मतलब ऐसे हो सकता है, लेकिन श्रुति तो नहीं है, मैं ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। सुधी है, झूठ नाम कब मैं क्यों बोलूं, मैंने थोड़ी ना आपको गाली दी है। नहीं नहीं, मैं कब बोल रहा हूँ। लेकिन क्या ना, हम जैसे ही सुनो, होता क्या है, इंसान के नाम ना देखिए, दो एक दो, कॉल दो, जो दो होते हैं मैनुअल कॉल होते हैं, ठीक मुझे है, एक पता है। डायलर पे, जो डायलर पे सर्च बोलते हैं, आपको ये पता होगा, आपके हाँ, एजेंसी खुद है, ठीक है। तो एक आप मैनुअल होते हैं। आपका ये सिस्टम वैसे जनरेटेड नहीं सेम है। नेम बोल देती हूँ मैं, डायलर हो चाहे मैनुअल हो, किधर हम्म। से भी कॉलिंग आपको आपके मोबाइल से आ जाए चाहे सिस्टम से आ जाए, कोई बात नहीं, सेम ही नेम बता देती हूँ, श्रुति ही नहीं नेम है वो तो तो मुझे श्रुति ही पता है, रहेगा। मैं बता रहा हूँ ना कि उसका कारण क्या है। देखो मेरी भी एजेंसी में जब नए बच्चे आते हैं ना, तो सबसे पहले जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, उसका नामकरण संस्कार होता है, उसको माँ बाप करवाते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, ठीक है। ऐसे ही एजेंसी में होता है, एजेंसी में जैसे नए बच्चे आते हैं ना, उनका नामकरण संस्कार होता है। किसी को श्रुति बना दिया, किसी को सुप्रिया बना दिया, किसी को प्रिया बना दिया, रिया बना दिया, इस तरह के नाम देते हैं। और सिंगल नेम, कोई सरनेम होता ही नहीं है किसी का। मैं तो सरनेम तो मैंने बता दिया आपको। नहीं आपने बता दिया, यू आर राइट, लेकिन अधिकतर लोग बताते नहीं हैं। मैक्सिमम जैसे ओ, एजेंसी का नाम नहीं बताते ना, ऐसे ही ये भी नहीं बताते ओ, हैं। और क्यों नहीं बताते एजेंसी का नाम, वो ये भी आपको पता है, क्योंकि एस्केलेशन में सबसे पहले अच्छा। एजेंसी का नाम आता है, ताला ठोकता है, हम्म, या पेनल्टी पेनल्टी चार्ज होती है। इतना सारा पता है सर, फिर भी आपने पेमेंट नहीं अरे किया है सर। इसीलिए तो नहीं की है। सर इस बार करवा दीजिए, नेक्स्ट टाइम से मत भरिए पेमेंट। नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्या है ना, देखो मैं नेक्स्ट आपको टाइम हमारे पास आपका केस ही अरे ना सुनो हो, ना, मैं तो सुनो यही सुनो दुआ सुनो, करूँगी। मैं हाँ। मैं बता रहा हूँ। लास्ट मंथ भी नहीं कराई थी इसकी पेमेंट। इस लास्ट मंथ पता क्या हुआ था, एजेंसी का एक बंदा था, बहुत परेशान हो गया। मेरे पास फिर कॉल आई उसकी, एजेंसी वाले की, कि भाई मेरा टारगेट अटक रहा है, ठीक है, आप आ जाओ और ना इसको रोटेट कर लेते हैं, कार्ड को। तो बेसिकली मैं ना जिसका ये कार्ड है उसको बड़ा भाई हूँ मैं, ठीक है। वो अभी कहीं गया हुआ था, तो मैंने फ़ोन उठा लिया मतलब उसका। ओके, ठीक है, तो उसने मतलब आप मतलब यादवेंद्र जी नहीं हो? उसने मेरे को बना रखा है अपना लीगल एडवाइज़र। तो उनके व्याप पे हम्म, सारी बातें मैं ही करता हूँ। तो वो बंदा पता क्या है, वो आया बंदा, उसने ऊपर से 10,000 दिए और कार्ड की खुद रोटेट किया, फिर गया। मतलब उसका भी काम हो गया, उसको कस्टमर को भी 10,000 मिल गए, दोनों की बल्ले बल्ले हो गए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है ना अभी। मैं ऑलरेडी इसको एक चार मिनट पाँच है लाख सर। रुपए दे गया हूँ। सर जस्ट होल्ड ऑन, सर जस्ट होल्ड ऑन। हम्म। हेलो। हम्म। हाँ। हाँ बोल। हाँ।
किती वाजता? ठीक आहे, ऑफिस सुटल्यावर येते मी. ठेवू का? थँक्यू. हाँ बोलिए ना. तो क्या है ना, देखो मतलब मेरा छोटा भाई है ना, मैं इसको ऑलरेडी 3-4 लाख रुपए दे गया हूँ, दिया हूँ उसको। ठीक है, ये इसका ना सारे इधर उधर हो गए। तो अब क्या, अब कोई ऑप्शन है नहीं इसके पास में, तो अब इसका ना सेटलमेंट ही कराना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है, अब मैं इसको कितने रुपए दूंगा आप बताओ ना, मेरा भी तो घर है ना। क्या होता है, जो भी आप पेमेंट करते हैं मिनिमम अमाउंट का, तो उससे 5% ही माइनस होता है, पूरा तो इंटरेस्ट ही जाता है। तो वही आपको तो पता होगा आप. इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, तो मैं इसको और पैसे कैसे दूंगा, इसके पास जॉब भी नहीं है अभी, क्या करेगा बताओ। तो इसीलिए मैंने ना अभी मैंने ही इसको बोला है पर कि इसमें भाई। हमारा लॉस है, पर इसमें हमारा लॉस है. आपकी सही बात है सब, आप मतलब कि सही बात है, पर इसमें हमारा लॉस है. बट मैडम देखो ना, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, इसीलिए मैं बोला इसमें ऐसा आरटी भी डाल दो, इसमें कुछ नहीं होगा, इसको 6 महीने बाद राइट ऑफ होगा, राइट ऑफ के बाद इसका सेटलमेंट करवा दूंगा मैं इसका। ठीक है ना। ओके, ये 95 वाला आप ही का नंबर है, 9555 हाँ हाँ जिस पे हाँ हाँ कॉल हाँ बात हो रही है. हाँ हाँ। ओके, डीपी तो कुछ अलग ही लग रहा है सर व्हाट्सएप पे. अरे वो तो आपको पता है ना, एजेंसी वाले क्या करते हैं ना, वो फोटोओं का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए मैंने ही चेंज करवा तो, दिया। तो फोटो पुलिस की है हम्म। अरे वो तो फर्जी है, क्या? फर्जी फोटो है, मतलब आई मीन फेक फोटो किसकी? है। फेक फोटो हाँ. गूगल से डाउनलोड करके लगा दिया है। आपको मेरी फोटो देखनी है क्या? नहीं कोई बात अच्छा, नहीं. आप मुझे जैसे मैं चेक कर रहे थे व्हाट्सएप पे मुझे हाई करो ना। ये तो ऑफिस का नंबर है, उस पर से मैंने आपको पेमेंट के लिए हाई करवा दिया. उससे नहीं, मेरे को पर्सनल नंबर से करोगे तो बात करूंगा मैं पर्सनली। ऐसे नहीं होता है सर, वैसे क्यों करेंगे हम? एक नए दोस्त की खोज में। क्या बोल रहे हैं? एक नए दोस्त की खोज में। नहीं कोई बात नहीं, बहुत सारे दोस्त हैं हमारे ऑलरेडी. देखो, ये सच बात है कि बचपन से लेके बड़े जब हम होते हैं, हमें हजारों लोग मिलते हैं। ठीक है, बहुत से लोग दोस्त बनते हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक चुनिंदा लोग होते हैं जिनसे हम लोग मतलब थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं बात करने के लिए। देखो जनरली मैं सच हाँ. बता रहा हूँ, कोई भी एजेंसी वाला है या मुझसे इतनी देर बात नहीं करता है, वो कर सकता है, कर पाता ही नहीं है, मैं उसको बात ही नहीं करने देता। ठीक है, बट आप हो कि आपने 22 मिनट ले लिए, तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनसे इतनी देर तक बात हो पाती है। हम्म, समझे हो, कोई बात नहीं इसीलिए मैं सर. कह रहा हूँ मैडम, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिखो। ठीक है, हम लोग बात करते हैं। देखिए मैंने आपको भेज भी दिया है सर. एक सेकंड लाइन पे रहो। एक सेकंड लाइन पे रहना। एक मिनट दीजिए ना. अरे ये किसका भेजा है? ऑनलाइन नहीं आया सर आपका अभी तक? ये किसका भेजा है? क्या बोल रहे हैं? ये 9637418867 ना? यस. ये ठीक है नंबर है यार। क्या बोल रहे हैं? ये मेरे पास ही रहता है, अगर बैंक में भी होगा कोई बात नहीं, कंटिन्यू मेरे पास ही रहता है पक्का? नंबर. यस. चलो ठीक है, डन है। तो अब इसमें ना ये पेमेंट वाले एसएमएस मत भेजना, नहीं तो ब्लॉक मारना पड़ जाता है यार। इसमें नॉर्मल मैसेज करना। मेरा काम ही है वही सर. अरे वो काम को छोड़ना है, इस अकाउंट को छोड़ना, मैं आपको और अकाउंट दिलवा दूंगा। क्या? मैं आपको आरबीएल के और अकाउंट दिलवा दूंगा। ठीक है, आप उन पे कर देना कॉल। नहीं, दूसरा कौन सा नंबर है आपका? बोल दीजिए सर मुझे. नहीं यही है। उसे यही एक नंबर है आपका? हाँ। आपने तो अभी बोले कि दूसरे आरबीएल के एक नंबर है मेरे पास. नहीं नहीं, मैं बोला आरबीएल के और कस्टमर दिलवा दूंगा जो डिफॉल्ट करके बैठे हैं, आप उनको कॉल कर लेना पेमेंट के लिए, मैं ये बोला। नहीं, ऑलरेडी बहुत बड़ी फाइल दे दी है सीनियर ने, और नहीं मुझे सर खाना है कस्टमर का. कितने लाख की है? लाख की है, करोड़ की है? हाँ जी. तो आप ये बताओ श्रुति, आप कॉलर हो या फिर टीएल वगैरह हो गए? नहीं, टीएल बहुत जल्दी बन जाऊंगी मैं. हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। लग रहा है मुझे बात करने के तरीके से बन जाओगे। कितना टाइम हो गया? ओके, थैंक यू. कितना टाइम हो गया वैसे आपको? क्या कितना टाइम हो गया? मतलब? मतलब कितना एक्सपीरियंस हो इस गया इस ऑफिस लाइन में? ज्वाइन करके कलेक्शन का तो मुझे अभी 2 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं है. नहीं नहीं, अभी कितना टाइम हो गया कलेक्शन में आपको? 2 साल, 3 साल, 4 साल? हम्म. हम्म? क्या बोल रहे हो?
मैं बोल रहा हूँ कितना टाइम हो गया कलेक्शन में आपको? 2-3 साल हो गया होगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत कम साल, हाँ। 1.5 साल तक नहीं। तो अभी आपको टाइम लगेगा टीएल बनने में, अभी टीएल डी नहीं बनाएंगे ये नहीं लोग। नहीं, पहले ही बनाएंगे, पहले ही बना दिया था, तो मैं बीमार थी तो छुट्टी पे से छुट्टी मारी थी मैंने। अच्छा। मैंने पता है एसीएम की उससे मैंने छोड़ा था। ओके। हम्म। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या थी, मैंने छोड़ दिया था एक्चुअली एजेंसी को। उसका रीजन था वहाँ पे ना बड़ा गंद मचा हुआ था। तो वो ये जेड सिम ओके। वगैरह ना, आरसीएम जेड सिम वगैरह बड़ा प्रेशर डाल देते थे और लोगों को जो अननेसेसरी मतलब काम करवाते थे। तो मैंने फिर बोला मैं यार छोड़ो, कुछ और करते हैं काम धंधा। ओके। ठीक है श्रुति, तो अभी आप एक काम करो, इस पर आरटीबी डाल दो और मेरे को उस पर फिर नॉर्मल मैसेज करना प्लीज़ ना। ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक ओके। यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय। वेलकम। ओके बाय।